परवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो एक मामला इस वक्त सामने आया और वही आया कि आपने जिस तरह से कहा कि टिकट्स दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर वकला को, ऐसा केपी में नहीं किया गया, तो ज़रा वाज़े कर दीजिएगा क्या इख्तलाफात हैं इस हवाले से पार्टी में? जी बहुत शुक्रिया। कोई इख्तलाफात नहीं है। बेसिकली पंजाब के डायनामिक्स ये हैं कि वहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि वकला जो हैं अपने बार एसोसिएशन और अपनी पेशावराना बॉडीज की उनके बैक पे होने की वजह से वो स्टे कर सकेंगे और इलेक्शन लड़ सकेंगे, जबकि केपी में जो है लोग खुद उठ चुके हैं। वहाँ पे कोई इस्तेहकाम उम्मीदवारों को दरकार नहीं है, उनके पीछे उनके कबीले हैं, पार्टी है। तो लिहाजा हमारे जो सूबाई सदर हैं ILF के कादिम अनवर एडवोकेट साहब, जो इंतहाई रिस्पेक्टेबल लॉयर हैं, उन्होंने बेसिकली कल एक वीडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उन्होंने गिला किया था कि उनके जो रिकमेंडीज थे वकला के, उनमें से किसी एक को भी जो है टिकट के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये भी नहीं है कि पूरे केपी में अब किसी वकील को टिकट न दे, क्योंकि कई सीटों पे बड़े अच्छे बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पे वकला सामने आए हैं। तो काजी साहब की इस मौक़िफ़ की मैंने तायीद की। आज मेरी काजी साहब से मुलाकात हुई पेशावर हाई कोर्ट में, और अब मैं अडियाला जेल पहुंच चुका हूँ। मैं खान साहब के नोटिस में काजी साहब की ग्रीवेंसेस लाऊंगा। ठीक है मरवत साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें ये भी गर्दिश कर रही हैं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जिस तरह से गौहर खान है, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, कहा जाता है कि जी वो आपके बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, आप वैसे खान साहब के बहुत करीब हैं, तो इसकी क्या रियलिटी है, इस पर क्या हकीकत आप बता सकते हैं? नहीं, बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र साहब हम दोस्त हैं और हम बड़े करीब है एक दूसरे के, और हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरे लोग होंगे, लेकिन ये इन दो को आपने शायद गलत अंदाजा लगा लिया। अच्छा मरवत साहब, एक और चीज़ वाज़े कीजिएगा। जिस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के यूथ के लोग हैं, वो ये गिला शिकवा कर रहे हैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से। तो आप समझते हैं कि मुनसिफाना तकसीम हुई है, कहीं से ज़्यादती नहीं हो रही किसी के साथ? देखिए, हर पार्टी में ये मसले होते हैं। एक अनारसो बीमार के मिस्ताक बहुत सारे लोग जो हैं हर हल्के से टिकट के उम्मीदवार थे। अब टिकट तो एक आदमी को मिलना था, तो लाजिमान सबको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता यूथ जो हैं वो हमारी कोर फील्ड में इनका किरदार बड़ा अला रहा है। केपी में लोगों को निकालने में, कन्वेंशनों को कामयाब करने में यूथ ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और मेरा ख्याल ये है कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ खान साहब की भी बड़ी उनके साथ मोहब्बत है, और उन्होंने बारहा कहा कि यूथ को मैं पार्लियामान लाऊंगा। तो लिहाजा अगर उनका एहतजाज है, ये वो लोग हैं जिनको किसी दौर में खान साहब ने उनके साथ वादे वईद किए थे, तो वो अब इस उम्मीद पे हैं कि जी खान साहब के वादे पूरे होने चाहिए। बहरहाल मेरी हमदर्दी है उनके साथ। मरवत साहब, आपके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अगर हम ज़रा केपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की, तो क्या समझते हैं वहाँ पे आपको कामयाबी मिल सकती है? यहाँ पर कोई इत्तेहाद वगैरह करना पड़ सकता है? नहीं, केपी में तो हमें एहतियात तो हमने JUI शेरानी साहब के साथ किया हुआ है, लेकिन केपी में हमें किसी मतलब सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम क्लीन स्वीप करेंगे केपी में। ठीक है मरवत साहब, लास्ट क्वेश्चन। कल एक अहम समाअत होने जा रही है, और वो बल्ले की निशान का जो मामला है, बल्ले की वापसी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये मामला 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। क्या समझते हैं आप, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगा या आपको मिलता नजर नहीं आ रहा? मैं समझता हूँ कि इंसाफ है, कानून है, तो फिर बल्ले का निशान जो है वो लाजिमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा और होना चाहिए। और ये हक है पार्टी का इसको बेनिशान करना। 10 करोड़ लोगों को वोट के हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के तमाम जो आईनी कवानीन हैं, यानी आईन जो है वो रेगुलेट और प्रोटेक्ट करता है हमारी हक को, और बावजूद इसके कि बड़ी अंधेर नगरी है, लेकिन आईन अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। तो लिहाजा जब तक कानून के आर्टिकल 17 और 19 है, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेर अफजल मरवत हमारे साथ मौजूद है, और वो होपफुल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा।